नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्तों विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। इंडिया की इसमें क्या स्थिति है, अभी हमारा जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, वो कहां तक पहुंचा है और कब तक इसको डिप्लॉय करने की संभावना है, या किस प्रकार से काम करेगा। मैंने इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करेगा, इसकी पूरी कार्यविधि में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के हो सकते हैं 2 पार्ट हों, क्योंकि एक पार्ट में एक वीडियो में पूरा इसको कवर करना मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको यह भी बताने चाहूंगा इसमें कि विश्व की क्या स्थिति है, कहां पर किस प्रकार के डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो रहे हैं और इंडिया में जो बन रहा है वो किस प्रकार से और कब तक डिप्लॉय हो पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल किस प्रकार से काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक जगह से प्रोजेक्ट की जाती है और प्रोजेक्टाइल मोशन में एटमॉस्फेयर के बाहर से फिर से एटमॉस्फेयर में इन करती है और फ्री फॉल करती है किसी भी टारगेट पे। तो इसके 3 स्टेज होते हैं, एक लॉन्च होने वाला, एक जब आकाश में यह ट्रेवल करता है, और तीसरा फ्री फॉल वाला। इन्हीं 3 सेक्शन पे रडार द्वारा इसका डिटेक्शन किया जाता है और मिसाइल द्वारा इसका इंटरसेप्शन किया जाता है। जिसकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो उतना ही जल्दी मिसाइल को, किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगा कि वहां से लॉन्च हुई है, और जिसके जितने अच्छे मिसाइल होंगे वो उतनी ही ज्यादा दूरी पर उसको मारकर खत्म कर देगा, मतलब अपने देश तक किसी भी इफेक्ट को, इंपैक्ट को नहीं आने देगा। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत की कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम का। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की नींव रखी गई थी 1990 के बाद वाले दशक में, और 1995 तक इसने S-300 जो कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम था उस समय का, उसको खरीदा था। कुछ लोगों का यह कहना है कि इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदा गया था, पर कुछ लोगों का वहीं यह भी कहना है कि 6 बैटरीज, मतलब 6 सिस्टम आप समझ लीजिए, खरीदे गए थे एयर डिफेंस के। उसके बाद भारत द्वारा सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था, और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया था, और 1999 में कारगिल वॉर हुआ। तो यह सारी चीजों को देखते हुए भारत को यह जरूरी महसूस होने लगा, क्योंकि वह पहले न्यूक्लियर वेपन न चलाने वाली नीति को पालन करता है, इसलिए उसने यह सोचा कि डिफेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एयर डिफेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के विरुद्ध और किसी हद तक चाइना के विरुद्ध। तो आप कह सकते हैं इंडियन एयर डिफेंस की नींव 1999 के बाद में रखी गई। भारत का एयर डिफेंस 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब फेज 1 और फेज 2। फेज 1 की अभी बात कर रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। फेज 1 में भी 2 टियर हैं, इसके भी 2 भाग कहे जा सकते हैं। पहले टियर की बात करें तो इसको पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, या प्रद्युमन एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर भी कहते हैं। इस सिस्टम में उन मिसाइलों का इंटरसेप्शन किया जाता है जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर से आती है, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर से इन करती है और टारगेट पे गिरती है, कुछ उन्हीं प्रकार की मिसाइल्स का इंटरसेप्शन इसके द्वारा किया जा सकता है। और 50 से 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इन मिसाइलों द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो टियर 2 का है, जिसको एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, जिसको अश्विन एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर भी कहते हैं। इसमें उन मिसाइलों को टैकल किया जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है जो एटमॉस्फेयर के बाहर से इन नहीं होती हैं, वो नीची एल्टीट्यूड पे ही गति करती हैं और अपने टारगेट पे जाकर गिरती हैं। इसके द्वारा 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर किसी भी मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फेज 1 में 2 टियर हैं। फेज 1 की बात करें तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली जो भी मिसाइलों की बात की जाएगी वो इसी फेज के अंतर्गत होगी। इसमें जो रडार लगे होंगे उनकी रेंज होगी 600 किलोमीटर तक। इसके बाद बात आएगी फेज 2 की, जिसमें 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाले मिसाइलों को शामिल किया जाएगा, और उसमें लगे होंगे 1500 किलोमीटर वाले रेंज वाले रडार, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि केवल विश्व में 2 देशों के पास है और 100% वर्किंग अभी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया, भारत ने 1999 में एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चालू किया और 2006 में इसका पहला परीक्षण उन्होंने कर दिया, जो कि बिल्कुल सफल था, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का किया था। इसके बाद 2007 में भारत ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया और वह भी बिल्कुल सफल रहा था। और हाल ही में 2017 में फरवरी में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया गया है, और मार्च में अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया गया, और दोनों ही सफल रहे हैं।
तो कभी भी इसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके लिए लैंड भी एक्विजिशन कर लिया गया है राजस्थान में। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि परीक्षण के डर से पाकिस्तान ने चाइना से एक डिफेंस सिस्टम खरीदा है और अपने वहां डिप्लॉय कर लिया। तो हमें भी ये जरूरी है कि अब अपना डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर लें। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा, इसमें किस प्रकार के रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और किस प्रकार से ये चीजें काम करेंगी। जब भी किसी दुश्मन देश द्वारा मिसाइल लॉन्च की जाएगी भारत के खिलाफ, तो इंडियन एयरफोर्स का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। वो दूसरे रडार्स को, दूसरे कंट्रोल सिस्टम को इस चीज का संकेत दे देगा। आपने देखा होगा किसी मूवीज में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके ऊपर बड़ी एंटीना लगा होता है, बड़ा रडार लगा होता है। कुछ इसी प्रकार का इंडिया भी जहाज इस्तेमाल करेगा, एयरप्लेन इस्तेमाल करेगा, जो कि एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका काम यही होता है कि बहुत दूर से किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर लेना, वो लॉन्च हुई है। जब एयरबोर्न रडार से सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, तब बात आएगी इजरायली रडार की, जिसको ग्रीन पाइन रडार भी कहते हैं। यह मिसाइल की वेलोसिटी और दिशा को देखेगा कि किस तरफ जा रहा और किस वेलोसिटी से जा रहा, और यह संकेत देगा फ्रांस के बने हुए उस रडार को जिसका नाम है मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार। और इस रडार का काम यह है कि मिसाइल को लॉक कर लेना। वो जिस स्पीड से जा रहा है उसके बाद आने वाले 5, 10 या 1 मिनट में जितनी मिसाइल की गति है, कहां पर पहुंचेगा और कहां पर ये उससे टकरा सकता है, इस तरह से पूरी गणना कर लेगा और इसको टारगेट को लॉक कर लेगा। उसके बाद जो हमारी मिसाइल है वो लॉन्च होगी। उसमें लगा होता है रशिया का बना हुआ थर्मल रडार, जो कि मिसाइल से निकलने वाली थर्मल एनर्जी को डिटेक्ट करता रहता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि वो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसको नष्ट कर देगा, और अगर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का परिधि में आ रहा है तो वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से भारत का सिस्टम काम करेगा जब भारत का सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा। तो क्या अभी भारत के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? तो ऐसी नहीं बात है। इजराइल का बना हुआ स्पाइडर डिफेंस सिस्टम अभी भारत के पास है, और भारत ने रशिया को S-400 का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, जो कि 2020 तक इंडिया को मिल सकता है। चाइना ने भी इसी सेम चीज का कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया हुआ है, तो उसको 2018 तक मिल सकता है और वो डिप्लॉय कर सकता है, और हम 2020 तक डिप्लॉय कर पाएंगे। तो यह थी पूरी सिनेरियो, इंडिया की अभी क्या स्थिति है और उसने एयर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या ऑर्डर दिए हुए हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज है जो आपको बताना बाकी है कि पाकिस्तान ने कौन सा है चाइना से खरीदा है एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका में कौन सा इस्तेमाल होता है, रशिया में कौन सा इस्तेमाल होता है, इजराइल कौन सा इस्तेमाल करता है, जापान कौन सा इस्तेमाल करता है। बहुत सी चीजें अभी बच गई हैं, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।